हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज का जो वचन है हालेलुया, और विषय ये है कि हम प्रार्थना तो करते हैं और मांगते भी पर पाते नहीं है। हालेलुया। क्या रीजन है? इसके बहुत सारे रीजन है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। बहुत सारे विश्वासी आज मांगते तो हैं पर वो पाते नहीं है, उनको मिलता नहीं है। हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन में प्रभु से जो मांगा है वो आपको नहीं मिला है, पर जो नहीं मांगा वो आपको मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आप क्या चाहते हो कि आप मांगे आपको मिल जाए? प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर कहता है कि मांगोगे तो मिलेगा। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का पढ़ो 6, 7, 8। हालेलुया। प्रभु यीशु, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पढ़ेंगे इस वचन को। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए 100% खोला जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज क्यों नहीं मिलता हमें? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। हालेलुया। मान लो कि आज आप घर मांग रहे हो, मान लो कि आज आप बिजनेस में बढ़ोतरी को मांग रहे हो, मान लो कि आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चाहते हो अपने लाइफ में, बिजनेस में, ताकि आपके जीवन सुधर जाए, फाइनेंशियल कंडीशन जो बैड है वो सही हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। सब जो मांगते हैं, आज सब लोगों की मांगे परमेश्वर से अलग अलग है। कई आज वीज़ा के साथ ब्लेस होना चाहते हैं। हालेलुया। कई आज घर मांगते हैं, कई लोग मांगते हैं कि मेरा बेटा सुधर जाए, मेरी बेटी बदल जाए, सुधर जाए और बात माने। हालेलुया। आज सबका जो मांगने का तरीका है अलग अलग है। क्या मांगते, सबका जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड, सब अलग अलग है। कोई घर मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है। हालेलुया। कोई बेस्ट लाइफ पार्टनर मांग रहा है परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद। कोई बच्चे की आशीष मांग रहा है, कोई छुटकारा मांग रहा है, कोई डिलीवरेंस मांग रहा है, कोई छुटकारा मांग रहा है, कोई बिग हीलिंग का वेट कर रहा है। हालेलुया। आज का क्या वचन है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। एक पिक्चर आपने देखी होगी कि यीशु मसीह कहाँ पर खड़ा है, वो शेयर करना फोटो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। कि दरवाजे के पास यीशु मसीह खड़ा, और वो क्या चाहता है? आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके घर में आना चाहता है। हालेलुया। आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है? ताकि वो आपकी वो भरपूर कर सके, आपको ब्लेस कर सके, आपके जीवन को आनंद से भर सके। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। पर अब प्रॉब्लम ये है, आप मांगते हैं पर आपको मिलता नहीं। हालेलुया। आप मांगते तो हैं, प्रार्थना भी तो करते तो हैं, पर आपको मिल नहीं पा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो आप मांग रहे परमेश्वर से, दैट मीन्स आपको मांगने नहीं आ रहा है। कैसे मांगना है आपको, किस तरह से लेना है? एक विश्वासी को मांगना भी आना चाहिए, तो लेना भी सीखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पर आज एक विश्वासी को मिल नहीं पा रहा है। हालेलुया। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आज कुछ है ऐसी चीजें जिनको समझ में नहीं आ रहा है। जब प्रार्थना में बैठते हैं तो क्या लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में? जब तू पहले क्या कर पहले उस कोठरी में जा, दरवाजे बंद कर, और गुप्त में मैं हूँ, जो मैं सबसे बातें नहीं करता हूँ। जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझसे मिलना चाहते हैं, हालेलुया, मैं उससे बातें करूंगा। जो भूखे और प्यासे हैं मेरे, मैं उसके भूख और प्यास को मिटाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसी वचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को।
हालेलुया। 6 से पढ़ो, मैं तेरी चीजों समझ आ। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आगे पढ़ो। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। क्या कहता है? बकबक मत कर। हालेलुया। बकबक का मतलब क्या है? अन्य जाति क्या करते हैं? अन्य जाति का मतलब हालेलुया जो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर को जानते हुए भी आज वो परमेश्वर से दूर है, तो दैट मीन्स उसे क्या कॉल कर रहा है? परमेश्वर का वचन अन्य जाति के समान है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। बाइबल में 2 जाति के बारे में लिखी गई है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता, मानता, चलता, और एक जो परमेश्वर को जानता तो है पर चलता नहीं है, चलना नहीं जानता चाहता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर का वचन कहता है अन्य जातियों के समान बकबक मत कर, तेरी तो सुनी ही नहीं जाएगी क्योंकि तू बकबक कर रहा है। हालेलुया। जैसे कि जब हम एक राशन का लिस्ट बनाते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सारा लिस्ट आप तैयार कर लेते हैं। उसी तरह से आज चले जाते परमेश्वर के सामने एक राशन लिस्ट लेके, और अभी आप कनेक्ट भी नहीं हुए परमेश्वर से। पता ही नहीं है आपको प्रभु क्या चाहता आपके जीवन में, आपको पता ही नहीं है कि प्रभु क्या देना चाहता है, और आप खुद मालूम भी नहीं करना चाहते। और आप जब प्रार्थना में जाते हो तो प्रभु की सुनना नहीं चाहते, अपनी सुनाने के लिए जाते हो। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। जब आप प्रार्थना करते हो तो खुद आप अपनी सुनाते हो, आप परमेश्वर की नहीं सुनना चाहते हैं। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। हालेलुया। कौन सी प्रॉब्लम है? आप सुनाते हो और खुद सुनना नहीं चाहते हो परमेश्वर की वो क्या चाहता है, आपको क्या देना चाहता है। क्या सचमुच में वो स्थान आपके लिए है? क्या वो जॉब आपके लिए है? यदि आप शादी करना चाहते हैं, क्या वो लाइफ पार्टनर आपके लिए बनाई गई है या बनाया गया है? क्या परिवार वो आपके लिए है? क्या आपने कभी पूछा परमेश्वर से? आज हालेलुया बहुत सारे फेल क्यों हो रहे मसीही लाइफ में, असफल क्यों हो रहे अपने लाइफ में, आज पीछे हट के क्यों गिर जा रहे हैं? रीजन ये है, मांगते तो हैं पर पाते नहीं है, क्योंकि वो कैसी मांगते हैं। आज वो राशन लिस्ट बना लेते हैं, प्रभु ये भी दे दे, प्रभु वो भी कर दे, सबका नाम लेके प्रार्थना करेंगे, ये चाहिए वो चाहिए। मैं नहीं कहती कि ये प्रार्थना ना करो, पर ये कब करना है वो आपको भी बताया जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना तो करना है, मांगना तो है, पर किस समय? अभी परमेश्वर आया ही नहीं आपके सम्मुख में, अभी आप कनेक्ट नहीं हुए परमेश्वर के साथ, अभी आपने प्रेजिंग नहीं की, थैंक्स गिविंग नहीं किया, वर्शिप नहीं किया, अभी कनेक्ट नहीं हुए और राशन लिस्ट रख दिया और बक बक कर रहे हो आप जितना मर्जी आप बोल लो नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि अभी तक एक विश्वासी को मांगने नहीं आता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो रिप्लाई करते जाना। प्रभु यीशु के जितने ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो मुझे समझ में आएगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज विश्वासी आज मांगते तो हैं पर मिलता नहीं। हालेलुया। खटखटाते हैं पर खुलता नहीं है, मेरे रास्ते नहीं खुल रहे, मेरे रास्ते सारे ब्लॉक्ड हो गए हैं। वाई? क्यों? हालेलुया। क्योंकि एक विश्वासी को मांगने ही नहीं आता है, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। इसलिए पौलुस क्या कहता है, वही फिलिपियों 3:14 में पढ़ो, 13-14 में पढ़ो। जल्दी पढ़ो, फिलिपियंस चैप्टर 3 and verse 13 and 14। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। जो बातें पीछे रह गई है उसे भूल जाना है। पहला लिखो, वो उसे भूल जाना है। बोलो, उसे भूल जाना है। बोलो, मैं उसे भूल जाऊंगा, उसे भूल जाऊंगी। हालेलुया। इसलिए आज आप बिजनेस मांग रहे, नहीं मिल रहा, जॉब मांग रहे, नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी भी पीछे की बातों को आप पकड़ के रखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आप अब बपतिस्मा तो ले लिए हो, पानी में डूब तो गए हो। पाप के लिए उस समय कहा था कि जब मैं डूबता हूँ तो आज पाप के लिए मर जाता हूँ, मसीह में जीवित होता, तो कहाँ? मुझे तो नहीं दिखाई देता। हालेलुया। क्या वो दिखाई देता है? मसीह के गुण दिखाई दे रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहे हैं। आज आप भूल गए हो सब चीजों को। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जो विश्वासी ठोकर कब खाकर गिरते हैं? हालेलुया। जब इधर की उधर की बातें करना शुरू करते हैं, जब फालतू की बातों के मुंह से निकलती है जो कि बिल्कुल भी शोभा नहीं देती एक विश्वासी को। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस क्या कर रहा है? उसे समझ में आ चुका है, मुझे तो पहले पीछे की बातों को भूलना ही पड़ेगा। मुझे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना है, मुझे पुरानी बातें नहीं करना कि उसने मेरे साथ ये किया तो मैं बदला लूंगा। जब आप ये बात को करते हो और कहते हो किसी के साथ में, तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे उससे बदला लेना, मैं उससे दुखित हूँ, और उस आप उन बातों को, उन चीजों को अपने पर हावी होने दे रहे हो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? उन बातों को अपने ऊपर क्या होने दे रहे हो? हावी होने दे रहे हो। और शैतान यही चाहता है कि जो असाइनमेंट्स, जो काम आपको प्रभु ने दिया है और उसमें आप फेल इसीलिए हो रहे हो, आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि अभी तक पीछे की बातों को नहीं भूल पा रहे हो। आप गड़बड़ वाली बातें, जो इधर उधर चीजें हैं, हालेलुया, आपको भूलना पड़ेगा, आपको नया होना पड़ेगा। और अभी तक आपके मन में वो दाग लगे, वो दाग दिखाई दे रहा है। हो सकता है यीशु की लहू से धुल गए हो, लेकिन वो दाग आज भी नहीं जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप अपने कान को किसी और की बातों के लिए खोल के रखा है, सुनने के लिए रखा है, फालतू की बातें जिसका कोई मतलब नहीं। और सिर्फ आप क्या अर्न कर रहे हो, क्या कमा रहे हो, आप अपने जो ब्लेसिंग के रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो। छुटकारे के रास्ते को खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो आप, प्रभु नहीं है इसके लिए, प्रभु नहीं है इसके लिए, और ना कोई दूसरा व्यक्ति है इस चीजों के लिए। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो इन चीजों के लिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए पौलुस कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर बुलाया का मतलब वो ऊपर बुलाया की बात नहीं हो रही है। परमेश्वर ने कि आपके लाइफ में एक बड़ी बुलाहट है, एक बड़ी कॉलिंग है, जो एक सेवा की है। हालेलुया। जो परमेश्वर के पीछे चलने की है, जो अपने उद्धार के कामों को पूरा करने की है, अपने उस संसार के कामों को पूरा करते हुए जो प्रभु ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार दिया, सबको देखते ताकते हुए, हालेलुया, उन चीजों को करते हुए परमेश्वर में अड़े खड़े रहना, स्थिर रहना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपका नाम लेकर बुलाया है। तो आज क्या हो रहा है? आप इसी में खुश हो जाते, प्रभु बुलाया है और सब कुछ क्या हो गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ कि मेरा फोकस प्रभु के पीछे, जो मैं अपना फोकस प्रभु में रखना चाहता हूँ, मैं दाएं ना मुड़ूं ना बाएं मुड़ूं, और मेरा फोकस परमेश्वर में कभी भी खराब ना होने पाए। और जब फोकस, शैतान क्या चाहता है? आपको फोकस को शैतान खराब करना चाहता है। वो रिश्तेदारों के थ्रू करेगा, वो कलीग के थ्रू करेगा, जिससे आप बात नहीं करते, अचानक से आप उससे बात करने लग जाते हैं और फालतू की बातें बोलना शुरू कर देते हैं। आपकी लाइफ पे कोई गवाही नजर नहीं आती है। और जिसने आपको कभी कॉल नहीं किया, वो आपसे कॉल भी करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसके मन में डाला है, जा और भरमा, जा और काम कर, जा। जो प्रभु के पीछे चलने के लिए जो उसको अनुग्रह में दे रहा हूं, उस अनुग्रह को तो खत्म कर दे। एक वर्ड इसके मुंह से बुलवा दे। हालेलुया। और अनुग्रह को खत्म करना चाहता परमेश्वर का फेवर जो आपके ऊपर आना तो चाहता है, लेकिन आपके मुंह के शब्द की वजह से, कड़वाहट की वजह से वो अनुग्रह खत्म हो सकता है। इसलिए बी केयरफुल। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। वो अनुग्रह, वो फेवर, वो आपके लाइफ से डिस्कनेक्ट हो सकता है, वो खत्म हो सकता है यदि आज अपने फोकस को परमेश्वर पर ना रखो तो। हालेलुया। और सबसे ज्यादा शैतान किसके पीछे पड़ता है? हालेलुया। जो सेवा करते हैं, जो प्रभु के पीछे चलना चाहते, सिद्ध बनना चाहते हैं, जो प्रभु की इच्छा को करना चाहते हैं, पर वो थोड़ा सा नाटक ड्रामा करेगा ताकि आपके फोकस को क्या कर दे? खत्म कर दे, प्रभु से दूर कर दे। कितने को समझ में आ रहा? हालेलुया। वो आपके फोकस को परमेश्वर से दूर करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, और उसे पता है ये बच जाएगा। ये पक्का विश्वासी है, ये वचन सुन सुन के परिपक्व हो गया है। हालेलुया। क्या हो गया ये? हालेलुया। ये स्टेबल हो ही जा रहा है दिन ब दिन। प्रभु का वचन दृढ़ता से इसके अंदर बढ़ते ही जा रहा है। अब ये वो बुरी बातें नहीं करता, अब ये दोष लगाने वाली बातें नहीं। कितने लोग दोष लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर? क्या है ऐसा कोई जो दोष लगाते हैं अपने बॉस के ऊपर, अपने घर परिवार में? इसने ये कर दिया, उसने वो कह दिया, उसने ये कर दिया, इसलिए ये हो रहा है, इसलिए वो ड्रामा हो रहा है, इसलिए ये हो रहा है। और जब यही चीज आपके लाइफ में है, आप कभी भी लिखवा लो 100% आगे नहीं बढ़ सकते।
आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, चाहे जो मर्जी कर लो, क्योंकि आप वचन को तोड़ रहे हो, आप वचन के इनकार कर। इसी दोष जो लगाना शुरू किया था अदन की वाटिका में, प्रभु ने कह दिया था यू आर नॉट एबल। किस बातों के लिए? अदन की वाटिका में रहने के लिए और काम करने के लिए, रक्षा करने के लिए। जो मैंने तुम्हें दिया है, यू आर नॉट एबल। मैं तुझे एबल करना चाहता था, योग्य बनाना चाहता था, पर तूने उस चीज को खराब कर रहे हो, अपनी कॉलिंग को खराब कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु ने क्या कहा? ये तो है 1 नंबर का ढीठ, इसे कर दो आउट। हालेलुया, यीशु मसीह की तारीफ हो। तभी तो कहता है पौलुस, कहता है मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता। अपने सन को कहता है। कौन? पौलुस कहता है, सन को कहता है। मैं तिमोथी सबको कहता है, जो उसके सन थे, जो उसके मेंटरशिप के अंडर में थे। किसके? पौलुस के अंडर में थे। सबको कहता है मेरे सन, सबको कह रहा है, कलीसिया को कह रहा है मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता है। तुम विश्वास तो करते हो, काम भी करते हो, सब कुछ, पर अभी भी तुम्हारा मन परमेश्वर से बहुत दूर है। तुम यदि जब आप सचमुच में प्रभु के साथ प्रेम करते हो, कनेक्ट होगे, तो आपके मुंह से दोष लगाने वाले वर्ड्स नहीं आएंगे, गलत चीजें नहीं आएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। और ये आपकी पहचान होगी। यदि आप दोष लगा रहे हो तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। आपका फोकस को शैतान खराब कर रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? इसीलिए आज घर में इसलिए प्रॉब्लम होती है, बाहर में इसलिए प्रॉब्लम होती है, इसी कलीसिया में भी यही प्रॉब्लम होती है। और आपकी वजह से एक इंसान ठोकर खा रहा है। किसकी वजह से? एक विश्वासी की वजह से। एक इंसान, दूसरा इंसान जो आत्मा में कमजोर है, विश्वास में कमजोर है, उस व्यक्ति की वजह से वो इंसान ठोकर खाकर गिर रहा है। हालेलुया। और अब कहते हैं मैं मांगता हूं पर मुझे मिलता नहीं है, मैं बैठता हूं पर कुछ पाता भी नहीं हूं। आज इतनी ट्रबल क्यों है? आज इतना कंडीशन खराब मेरे लाइफ में क्यों है? हालेलुया। क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आज अपने आप को शून्य नहीं करना सीख रहे हो, अपने आप को नम्र करना नहीं सीख रहे हो प्रभु से पाने के लिए। जब एक बड़ा ऑफिसर या एक पैसे वाला आपको पता है कि मेरी हेल्प करने आ रहा है, मुझे 1 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो जब आपके घर में पैसे का बैग लेकर आएगा तब क्या करोगे? आप एटीट्यूड दिखाओगे, आप आंखें दिखाओगे, आप क्या करोगे? आप जीरो बन जाओगे उसके सामने में। हालेलुया। आप उसकी खातिरदारी करोगे, मेहमान नवाजी करोगे। प्रवेश पहले आप उसकी सुनोगे, फिर आप अपनी सुनाओगे। प्रवेश मसीह की तारीफ, क्योंकि आपको पता है जो हेल्प इससे मुझे मिलने वाली है, यदि मैं एटीट्यूड में आ गया, यदि घमंड दिखाया, यदि मैंने गलत बातें किया और यदि इसके विरोध में कुछ ऐसे बातें किया तो मुझे नहीं मिलेगा, वो चला जाएगा नाराज होके, गुस्सा होके। इसलिए बेहतर ये है कि क्या कर दूंगा, मैं अपने मुंह को बंद कर लेता हूं। मैं पहले मैं उसकी सुनता हूं। हालेलुया। प्रवेश मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। एक मंत्री, एक ऑफिसर के पास आपको काम कराने, मान लो कि एक काम रुक गया, आपको सिग्नेचर की जरूरत है, एक सिग्नेचर होगा तो आपका काम बन जाएगा, बस दैट्स इट। हालेलुया। आप सिग्नेचर के लिए आप ऑफिसर के पास जाते हो तो आप एटीट्यूड, आप उससे लड़ाई करोगे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वो नहीं किया। आपको पता है कि अपने आप को आपको झुकना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा परमेश्वर एक बॉस है, एक ऑफिसर है, जबरदस्त है, उससे भी बड़ा है, जो राजाओं का राजा है। आप जितना मर्जी चाहे उसे मांग सकते हो और ले सकते हो। आप जितना चाहे मर्जी उसे मांग सकते हो, ले सकते हो, पर यह है कि आज अपने आप को शून्य करना, अपने आप को जीरो करना है। प्रॉब्लम ये है कि आज आप अपने एटीट्यूड को छोड़ना नहीं चाहते हो, आज आप अपने घमंड को छोड़ना नहीं चाहते हो, आप दोष लगाने वाली बातों को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए मांगते हो, इसलिए आपको मिलता नहीं है। पर परमेश्वर का वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए कहता है कि पीछे की बातों को भूल जाओ, उसने मेरे साथ क्या किया भूल जाओ, बदला लेना भूल जाओ, मेरे बारे में वो क्या सोचता भूल जाओ, मेरे बारे में क्या कहता उसे भूल जाओ। हालेलुया। मुझे देख के लोग हंसते हैं, भूल जाओ, मेरे लाइफ में ब्लेसिंग नहीं और वो हंस रहे हैं, भूल जाओ। हालेलुया। 10 साल पहले आपके साथ उसने क्या किया था भूल जाओ, आपका गड़बड़ किया था, कुछ कर दिया था, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है पहले भूलना पड़ेगा, नम्र करो अपने आप को, शून्य करो अपने आप को। परमेश्वर कहता है और तब पिता जो परमेश्वर गुप्त में, जब तो गुप्त में जाएगा और प्रार्थना करेगा, राशन लिस्ट रख के नहीं,
जब बलिदान चढ़ाएगा, धन्यवाद का, प्रेजिंग का, थैंक्सगिविंग का, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनकर उत्तर दूंगा, ऐसे नहीं। अभी भी बातों को रख के बैठ के प्रार्थना कर रहा, मांग रहा है, नफरत को रख के बैठा और मांग रहा है, झूठ को अपने मन में रख के किसी के साथ झूठ बोला, फरेब किया, धोखा दिया, तो इस बातों को रख के आप मांग रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। अपने एल्डर के साथ, अपने माता पिता के साथ आप रूडली बात की और आप मांग रहे हो, अनादर कर रहे हो और आप मांग रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता की तुम आज्ञा का पालन करो, उनका रिस्पेक्ट करो, लेकिन आज रिस्पेक्ट नहीं दिखाई देता है और आप मांगते हो, आप अच्छे विश्वासी होने का ढोंग करते हो, और जब बैक में जब देखा जाता है तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हो, और इसलिए आपका मसा कम हो जाता है या घट जाता है या फिर खत्म हो जाता है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें प्रभु देख रहा है, और इसी में ब्लेसिंग कहते हैं ना, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और इसी में क्या है, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? छोटी छोटी बातों में जब आप वफादार होगे तो बड़ी बातें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। आमीन। छोटी छोटी बातों को आप चेक करोगे अपने लाइफ में तो ज्यादा आपको उसे फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जब रूट जड़ सही होना शुरू हो जाएगा तो वो सारी बातें सही होना शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए क्या करना होगा? बोलो, पीछे की बातों को भूलना है मुझे, उसने क्या किया और मेरे साथ क्या किया। धन्यवाद यीशु। फॉरगेट एवरीथिंग। इंग्लिश में पढ़े इसी वचन को 13 and 14 फिलिपियंस चैप्टर 3 13 and 14। हालेलुया। पढ़ो इंग्लिश में। यो मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या लिखा है? Forgetting those things which are behind। जो बैक में हो गया है, आपको गाली दिया किसी ने, अच्छा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे साथ ये किया है, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाता है। यीशु मसीह प्रेम सिखाता है। हालेलुया। कि लड़ाई करना सिखाता है? क्या सिखाता है? मसीह की पहचान क्या है? प्रेम है। बोलो, मसीह की पहचान प्रेम है। प्रभु यीशु की तारीफ हो कि लड़ाई झगड़ा करना है। और सबसे जबरदस्त बात, हालेलुया, जब हम देखते हैं शाऊल राजा ने दाऊद के साथ कितना कुछ किया, जलन किया, मारने के लिए सेना को भेज दिया, इतनी सारी चीजें उस पर अटैक कर रहा था, पर दाऊद, प्रभु मेरे साथ है, मैं ना घबराऊंगा, प्रभु मेरे साथ है। आपको पता दाऊद के हाथ में शाऊल कितनी बार आ चुका था। दाऊद जो राजा नहीं था उस समय, शाऊल राजा था। शाऊल राजा होने के बावजूद भी, इतनी सेना होने के बावजूद भी उस पर अटैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसे बचा रहा था। रीजन वाई? क्योंकि उसका मन परमेश्वर से लगा हुआ था। किसका? दाऊद का। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जो काम एक नॉर्मल विश्वासी नहीं कर सकता, वो काम एक खास विश्वासी करेगा जो प्रभु के साथ कनेक्टेड है, जो पीछे की बातों को भूल गया है। आमीन। तो जो दाऊद था, अपने मन में कोई बातें नहीं रखी। अच्छा, शाऊल मुझे मारने के लिए, मेरी हत्या करना चाहता है, मेरा मर्डर करना चाहता है, मुझे मरवाना चाहता है। हालेलुया। कभी भी ऐसा वर्ड उसके मुंह से नहीं आया। अरे उसने पता क्या कहा? उसने कहा, नहीं, ये शाऊल जो है ये परमेश्वर का कौन है? अभिषिक्त दास है, तो फिर मैं इसे क्यों टच करूं? एक बार की बात है। हालेलुया। और दाऊद के हाथ में शाऊल आ चुका था, उसके कपड़े को छोर को काट लिया उसने पहचान के लिए, पर उसको छुआ नहीं, उसने नाश नहीं किया कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त दास को मैं क्यों छू। सोचो, वो मारना चाहता था दाऊद को, उसने गाली, सोचो उसने गाली नहीं दी, उससे भी बड़ा काम मारना, मर्डर करना चाहता था, उसको हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, तो भी कहता है नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, मैं इसे कैसे बोल सकता हूँ, मैं कैसे छू सकता हूँ।
बोलना मारना तो दूर की बात है, मैं तो इसके बारे में एक निगेटिव वर्ड्स भी नहीं बोल सकता। पर आज विश्वासी, एक विश्वासी दूसरे के विश्वासी के बारे में बोलेगा, एक विश्वासी अपने सेवकों के बारे में, पास्टरों के बारे में बोलेगा, एक विश्वासी अपने रिश्तेदारों के बारे में बोलेगा, और रिश्तेदारों के बारे में, अपने घर के बारे में दूसरों को कन्वे करेगा। इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, इसने ये किया, उसने वो किया। आज किसी को डर नहीं लगता। हालेलुया। कि प्रभु की आंखें आपके पर है, आपको देख रहा है। आप गुप्त में क्या कर रहे हो, आप कोने में जाके किससे बात कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो, आप कड़वाहट रख के बैठे हो, प्रभु देख रहा है। वो कड़वाहट की वजह से आपका काम नहीं बनेगा। हालेलुया। तो दाऊद ने कड़वाहट नहीं रखी, जबकि कौन मारना चाहता था? शाऊल मारना चाहता, तो फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखा। और यहाँ पर परमेश्वर देखा कि सचमुच में मैं जान गया, मैंने कहा था कि दाऊद तो मेरे मन के अनुसार है। क्या ऐसे प्रभु ने कह दिया उसके बारे में कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है? ऐसे तो नहीं कह सकता था। परमेश्वर ने की हिस्ट्री को देखा है, उसके बैकग्राउंड को देखा है। आप कैसी हिस्ट्री बना रहे हो अपने लाइफ में, क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, कैसी हिस्ट्री बना रहे हो? बदला लेने की, दोष लगाने की, झूठ। यीशु मसीह की तारीफ हो। कैसा हिस्ट्री बनाना चाहते हो? अपना हिस्ट्री में क्या शामिल कर रहे हो? हाँ, मैंने इसके बारे में कहा, दोष लगाया, झूठ, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, मैं बदला लूंगा। हालेलुया। और शैतान जीत गया, मैं जीत गया। एक विश्वासी को मैंने प्रभु से दूर कर रहा हूं, दोष लगवा के। कई लोग बदला लेते हैं परमेश्वर से, कई लोग कहते हैं अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ, और ये सारी चीजें आपकी रिकॉर्ड हो रही है, आपको लगता कुछ नहीं हो रहा। और ये सब वचन में लिखा है। रोमियो की किताब, एक मुझे अध्याय याद, चैप्टर याद नहीं आ रहा, वहां पर लिखा है आपकी हर एक गुप्त कामों का भी न्याय होगा। लिखा है गुप्त, जो आप गुप्त में करते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। एक जगह वचन लिखा है कि जो भी आप गुप्त में करते हो, गुप्त में कहते हो, गुप्त में बोलते हो, आप जो चीज का करते हो गुप्त में, परमेश्वर का वचन कहता है वो सब कुछ परमेश्वर क्या करेगा? आपका न्याय करेगा। अब हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पढ़ो, मिल गया। 2:16 रोमन चैप्टर 2 एंड वर्स 16 में लिखा है जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। वो न्याय करेगा, वो चेक करेगा। एक किताब है, 5 किताब है, उसमें से एक किताब का नाम है गुप्त बातों का किताब, जिसमें आपकी हर एक गुप्त बातें उसमें लिखी जा रही है। आप कैसी हिस्ट्री बनाना चाहते हो? हालेलुया। किस तरह की हिस्ट्री बना रहे हो? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? और दाऊद ने एक जबरदस्त हिस्ट्री बनाई, और वो हिस्ट्री क्या थी कि मैं शाऊल जो अभिषिक्त है, राजा है, जो प्रभु ने चुन लिया है, हालेलुया, जिसे चुना परमेश्वर ने, मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता। तो मारना तो दूर की बात है, मारना तो दूर की बात है। और उसने मैसेज दिया, देख देख तेरे कपड़े का बागा देख, छोड़ देख, मैंने काट दिया तुझे बताने के लिए कि तू मेरे हाथ में हाथ हो चुका था, पर मैंने तुझे नहीं मारा। क्योंकि मैं क्यों मारूं? मेरा परमेश्वर तुझे मारेगा। मैं क्यों बदला लूं? मेरा परमेश्वर तुझे बदला लेगा। मैं क्यों धिठाई की बातें करूं, और ये सब करके मैं पापी क्यों बन जाऊं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उसने क्या बना दिया? हिस्ट्री बना दिया, अपने लाइफ में रिकॉर्ड हो गया। प्रभु ने कहा, मैंने कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और जब, ध्यान से सुनना, जब मांगते हो, प्रभु चेक करता आपकी हिस्ट्री को। मांग रहे हो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, प्रभु देखता है हाँ तेरी संगति किस तरह की थी। सोमवार को क्या किया, मंगलवार को क्या किया, बुधवार को क्या किया, गुरुवार को क्या किया, शुक्रवार को क्या किया, शनिवार को क्या किया, संडे को क्या किया। कई संडे विश्वासी नहीं आते, संडे को तू कहाँ रहा, कहाँ पढ़ता? मेरी प्रेजेंस को छोड़कर चला गया। हालेलुया। तू मेरे मन के अनुसार नहीं, क्योंकि जो सच्चा विश्वासी होता प्रभु की हजूरी को नहीं छोड़ सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और वो रियल क्रिश्चियन होते हैं वो लोग। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ को। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर कहता, दाऊद मेरे मन के अनुसार प्रभु की हिस्ट्री को चेक करता है। कहाँ है, कहाँ है? आदम परमेश्वर के सामने क्यों नहीं आ पाया? परमेश्वर को तो पता था, पर वो कैसे आता? क्योंकि एक दूसरे पर दोष लगा चुके थे, और वो पाप उनके जीवन में आ चुकी थी। क्या करने की वजह से? सुनने की वजह से। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। तो रिकॉर्ड उसने बना लिया। किसने? दाऊद ने। और जब उसने प्रभु से मांगा, प्रार्थना में गीत के थ्रू मांगा, प्रभु ने सुना। मैं तेरे रिकॉर्ड को जानता हूँ, मैं तेरी हिस्ट्री को जानता हूँ। जब तू चरवाही करता था, जब तू अपना काम करता था, तो वहां भी तूने मुझे आगे ही रखा था। मैंने देखा तेरे भाई के साथ तेरा रिश्ता कैसा था, मैंने वो भी देखा। कैसे तू नम्र रहा, कैसे तू शून्य रहा, तूने कभी बुड़बुड़ नहीं किया। और जब प्रॉब्लम आई तो कैसे सामना करने के लिए किस तरह से मुझे पुकारा है, विश्वास के साथ पुकारा है। जब बीमार पड़ा तो कहा कि मेरे परमेश्वर मेरे बिछौने को लटकर ठीक कर देगा, मेरा विश्वास है। तो आज मांगते हो पर पाते क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक पीछे की बातों को नहीं भूले हो। पहला क्या है? भूलना पड़ेगा। यू हैव टू फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। जब कुछ ट्रबल दे रही है, उसने मुझसे ये कह दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, हालेलुया, मुझसे कई लोग मैं से छोड़ूंगा नहीं, आने दो। कई लोग कहते हैं विश्वास आने दो, समय आने पर उसे बताऊंगा। कितने लोग ऐसे कहते हैं? जब उसकी बारी आएगी तो मैं भी उसकी हेल्प नहीं करूंगा। कितने विश्वासी ने ऐसे कहा है? मैं भी नहीं करूंगा हेल्प, मैं भी नहीं करूंगा काम, मैं भी नहीं करूंगा सेवा, मैं भी ये नहीं करूंगा। हालेलुया। क्या रिकॉर्ड बना रहे हो अपने लाइफ में? अब क्या बना रहे हो आप? इसने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं क्यों खाना दूं? इसने मेरी हेल्प नहीं किया तो मैं क्यों हेल्प करूं? इसने मेरे साथ, मैंने इससे मांगा था और पैसे की मदद मांगी थी, नहीं किया तो फिर मैं क्यों करूं? परमेश्वर कहता है यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग। जब तक आप नहीं बोलोगे, यदि वो बातें आपके लाइफ में है, आप नहीं, यदि मांगोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो घूम रही है आपके लाइफ में। कड़वाहट आ गई आपके हृदय में, आपके हार्ट में उसके प्रति। परमेश्वर कहता है यदि कड़वाहट होगा तो भी आप ले नहीं पाओगे। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा किया। हम अभी आपने देखा कि शाऊल ने दाऊद के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, जबरदस्त जलन, दुष्टात्मा, इतना कुछ। लेकिन आप जानते नहीं, जो सच्चा होता है, जिसका मन साफ होता है, चाहे जितनी मर्जी कड़वाहट कर रहा है दूसरा कोई व्यक्ति उसके सामने में, पर उसे पता है, और वो जो कड़वाहट कर रहा है और वो जो सच्चा परमेश्वर के प्रति, वो हंसेगा। और उस विश्वासी को उस पर दया आएगी। इसलिए दया आएगी, क्या कर रहा है, क्या हिस्ट्री बना रहा है अपना, सारा दोष, सारे कड़वाहट से भरे होकर हिस्ट्री बना रहा है। हालेलुया। और उसे पता है, परमेश्वर को भी पता है, हालेलुया, एक सच्चा विश्वासी को पता है कि जो जड़ यदि कड़वाहट से बढ़ रही है, इधर फैल रही, जड़ दिन ब दिन बढ़ रही है, फैल रही है, तो जब प्रॉब्लम आएगी, जब समस्या आएगी, हालेलुया, तो कड़वाहट की वजह से, और जब एक विश्वासी मांगने के लिए जाता तो है प्रार्थना में, तो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने कड़वाहट को अपने लाइफ से दूर नहीं किया है, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं किया है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज लड़ाई और झगड़े से भरे हुए हैं, आज झूठ के साथ भरे हुए हैं, इवन अपने बिजनेस, अपने काम को भी झूठ के साथ ही कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। प्रभु आपके जीवन के हर एक पहलू को चेक करता है, एक एक पहलू, चाहे बाहर हो, चाहे अंदर हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, और फिर आप मांगते हो और आपको मिलता नहीं है। तो पहला क्या करना है? बोला मैं पीछे की बातों को भूलूंगा, बोला मैं पीछे की बातों को भूलूंगा। हालेलुया। वचन ज्यादा तो नहीं हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। पहला, मैं सारे टॉपिक आज जो 1 बाय 1 कि मांगेंगे मिलेगा उसे, पर पहली बात आपको भूलना पड़ेगा, और दूसरी बातें हम कल देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो पीछे की बातों को भूलना होगा। तभी क्या कहता फिलिपियन 3:13-14 में? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। पीछे की बातों को भूलकर अब क्या करना है? हालेलुया। पीछे की बातें, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु यह कि एक काम करना होगा मुझे। पीछे की बातें जो रह गई उसे भूलकर आगे की बातों की ओर, जो वचन कहता है, आपको कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि इनाम पाऊं जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। एक पोजीशन रखा है, एक ग्लोरी रखा है आपके लिए, रखा है परमेश्वर ने, सब कुछ रखा है, पर पाएगा जो पर मिलेगा उसे जो पीछे की बातों को भूलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आज हर एक जन तैयार हो जाए और कहे, परमेश्वर मैं पीछे की बातों को भूलना चाहूँ, ये बातें मुझे परेशान कर रही है, ये चीजें मुझे डिस्टर्ब कर रही है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने मांगा था एक समय, 10 साल पहले की बात है, मैंने इनसे हेल्प मांगी थी, पर इसने हेल्प नहीं किया मेरी, तो मैं फिर क्यों करूं? और ये भी पाप है। आपने उसे हेल्प करके बताना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं।
हालेलुया। उसने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं भी नहीं करूंगा। ये क्या है? ये बदला ले रहे हो आप बदला कर रहे हो। आपकी हिस्ट्री में क्या बदला को शामिल करना चाहते हो? क्या क्या अपने टंग को दोष वाली जीभ बनाना चाहते हो? कि अपने कान को इस तरह से बनाना चाहते हो, दोष सुनने वाली, लड़ाई झगड़ा सुनने वाली? इसलिए मांगते हो और आपको मिलता नहीं, क्योंकि आप, इसलिए वो लोग बक करते हैं प्रार्थना में, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए ये हर एक जन अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना में जाए, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु कीजिए। कहे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए। परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। बोलो परमेश्वर मैं पीछे की बातों को भूल